तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बात समझ में आ गई। इसी घटना को बच्चों क्या बोलते हैं, एक्सिस पैरामीटर। बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, धीमे धीमे कहानी को हमें बहुत ऊपर लेके जाना है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम नापातोली कर सकें, नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब इस ग्राफ से बच्चों स्लोप की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या दे रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। जहां भी तो मुझे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, वो क्या दे रहा है, एरिया। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बहुत बढ़िया, देखो लिखा है ना बच्चों, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों की बहुत डिमांड आने लगी, सर इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव तो करा दीजिए, सर इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली, सर इक्वेशन ऑफ मोशन को हमारे पास एल्जेब्रिकली। तो बहुत बार स्कूल में ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों आओ, घबराओ नहीं। चाहे तुम्हारे स्कूल में कहीं पर भी आपको कुछ भी करा दिया हो, यहाँ हम लोग इस तरीके से स्टेप को फॉलो करेंगे। चाहे इक्वेशन ऑफ मोशन कोई सी भी हो, ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली, सब समाधान हम यहाँ पे आराम से करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा उद्देश्य रहेगा टोटली ग्राफ के रिगार्डिंग। बच्चों तो ग्राफ को हमें यहाँ पे कैसे बनाना है, ग्राफ के अंदर हमें कैसे खेल खेलना है, ग्राफ में कैसे वेरिएशन लेकर आना है, टोटली हम यहाँ पे बात करने वाले बच्चों आज ग्राफ के रिगार्डिंग। तो आओ बच्चों बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ के रिगार्डिंग। और अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ रखा था, सर स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। यहाँ तक हमने इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ ली है, और बहुत सारी जो हमारी न्यू बुक है उसके बच्चों क्वेश्चन भी सॉल्व कर ली है। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे इसकी, अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम लोग बच्चों हम लोग बात करें कि एक बॉडी है, वो मोशन में है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये एक्सिस पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो हमें यहाँ पे जाननी है, और उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आओ बच्चों यहाँ पर हम लोग आते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ को जनरली हम लोग यहाँ पे किस तरीके से पढ़ेंगे, और ग्राफ जो हमें मेनली पढ़ने बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम बच्चों हम बात करेंगे तीन टाइप्स ऑफ ग्राफ की। अब ये तीन टाइप्स कैसे कैसे आए हैं, इससे पहले हम लोग हल्की फुल्की बात कर लें कि सर यहाँ पे हम लोग कैसे चीजों को चेंज कर सकते हैं। अब सुनो बच्चों मेरी बात को। बच्चों ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, है ना। तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं अबाउट द ग्राफ, इसकी हम लोग बात कर लें। पहला बच्चों हमारे पास पैरामीटर यहाँ पे क्या दे रखा है, सिंपली कि एक्सिस पैरामीटर क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ग्राफ से स्लोप को हम लोग कैसे पहचानेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे एरिया। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन पर ड्राइव कर पाओगे। इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ग्राफ की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं पहले हम लोग। बच्चों ग्राफ को बनाने के लिए आपने देखा होगा कि आपको कम से कम दो एक्सिस तो चाहिए ही चाहिए। एक को हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, अपनी एक्स एक्सिस, और एक को बच्चों हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, सर पहला हमारा टॉपिक है कि एक्सिस पैरामीटर क्या है। इसको बच्चों हम लोग बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि सर एक्सिस पैरामीटर हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, और सिंपल यहाँ मैंने ग्राफ को बना दिया। यहाँ मैंने बोला बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे पास सिंपली डिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ मेरे पास सिंपल क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। मैंने आपसे कहा बच्चों कि यहाँ पे ये यहाँ पे जो x का पैरामीटर है, यहाँ पे जो x का पैरामीटर है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो x एक्सिस का पैरामीटर है बच्चों, वो टाइम दे रखा है। और सिमिलरली क्या बोलोगे, तो जो y एक्सिस का पैरामीटर है वो हमें क्या दे रखा है, सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। ये बात समझ में आता है कि आ चुकी है, x का पैरामीटर क्या है, y का पैरामीटर क्या है, दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। आई होप बात समझ में आ गई। इसी घटना को बच्चों क्या बोलते हैं, एक्सिस पैरामीटर। बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, धीमे धीमे कहानी को हमें बहुत ऊपर लेके जाना है। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, हम स्लोप क्या होता है। यही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों ग्राफ को समझने के लिए। ये एक्स एक्सिस, ये सिंपली वाई एक्सिस।
अपने लेवल पे बच्चों आप लोग ये समझ लो कि इसका स्लोप क्या है। ये समझना बच्चों कि एक्स एक्सिस से ये ब्लैक वाली पट्टी कितना ऊपर की तरफ उठी हुई है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्लोप। तो मैं देखा होगा सर स्लाइड्स के रिगार्डिंग, तो जो स्लाइड झूले होते हैं हमारे पास बच्चों, ऐसे तो होते हैं हमारे पास झूले, जो स्लाइड्स होती है हमारे पास ऐसे तो बनी होती हैं। आप यहाँ चलते चलते ऊपर की तरफ जाते हो और ऐसे चलते हुए नीचे आ जाते हो, है ना, है। तो ये जो स्लाइड्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस कितने एंगल पे इंक्लाइन है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप। याद रखना है, अपनी चीजों को आसान करने के लिए हमने ये बना लिया है, ग्राफ से अलोंग द एक्स एक्सिस से अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, जितना एंगल ये बनाएगा, ये पट्टी जितना एक्स एक्सिस से इतना एंगल ये बनाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपना स्लोप बोलेंगे। कितना टिल्ड है तो स्लोप बोलेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो स्लोप निकालना कैसे है और समझ लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पकड़ने हैं और उस एक इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पकड़ने हैं। मैंने आपसे बोला सर इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और सर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं। सिंपल क्या बोल दोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। बात समझ बच्चों आ चुकी है। चलो भाई, वैल्यूज निकालना सीख लिया। अब स्लोप के बिहाफ पे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे निकालें। अब पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्लोप के बिहाफ पे जो हम फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ही क्या होता है। देखो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है फिजिक्स में जिन चीजों की हम नापतोली कर सकें। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनकी हम नापतोली कर सकें नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। मम्मी मुझे प्यार करती हैं, 1 किलो करती हैं, 5 किलो करती हैं, उसकी नापतोली नहीं कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, 10 किलो गुस्सा आ रहा है, बहुत मारूंगा, 50 किलो मारूंगा, इनकी नापतोली नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है हमारे पास। These are the physical quantity, just like distance, just like displacement, force, velocity, acceleration। ठीक है, चलो भाई, मुझे स्लोप के 2 फॉर्मूले बना लिए बच्चों। यहां से स्लोप क्या करोगे, स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से हम लोग स्लोप किसके बारे में बात करना चाहता है वो बात निकालेंगे। दोबारा सुन लो, स्लोप क्या है, स्लोप का बच्चों फॉर्मूला क्या है, और स्लोप से फिजिकल क्वांटिटी कैसे पता लगाएंगे, उसकी हमने बात कर ली है। इसके बिहाफ पे बच्चों तो मैं एक क्वेश्चन दूं। अगेन मैंने आपको बोला ये टाइम है बच्चों, ये मेरे पास स्पीड है, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपसे बोला कि स्लोप निकालना है सर, तो क्या बोलो, सिंपली सर y अपॉन x कर दो। बच्चों बोलो y पे क्या दे रखा है सर, स्पीड, सॉरी मत रखो, तो आसान करें इसको जरा। मैंने बोला अभी लिली सिंपल मैंने डिस्टेंस ले लिया है ना। मैंने आपसे बोला बच्चों y पे क्या दे रखा है, बच्चों बोलो सर डिस्टेंस दे रखा है, और x पे क्या दे रखा है बच्चों, सर टाइम दे रखा है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम बच्चों जैसे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सिंपली स्पीड मिल जाएगा। तो स्लोप यहाँ पे किस पैरामीटर के बारे में बात करना चाहता है, स्पीड के बारे में बात करना चाहता है। मैंने आपसे कहा आओ बच्चों इसका जरा हम लोग स्लोप, एक क्वेश्चन मैंने और लिया, क्यों ना इसका हम लोग स्लोप फाइंड करें। यहाँ मुझे अगेन दे दिया यहाँ पे टाइम, और यहाँ मुझे अगेन यहाँ पे सिंपल क्या दे दिया है बच्चों, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और यहाँ से सिंपल क्या बोल दिया है, एक पट्टी लाया और यहाँ से बच्चों को मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया ऐसे करके। और मैंने बोला कि ये टाइम का जो कोऑर्डिनेट्स है ये मैंने इससे मिला दिया, 2 दे रखा है, और ये मेरे पास सिंपल इसको मैंने बोल दिया 1 दे रखा है। अच्छा भैया ये दे रखा है मेरे पास टाइम। अब इस ग्राफ से बच्चों स्लोप की पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो एक बात तो आपको मालूम पड़ रही है, जैसे स्लोप, डिस्टेंस, टाइम का अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे वो हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देगा बच्चों, सब लोग बोलो सर किसकी इंफॉर्मेशन देगा सर, स्पीड की इंफॉर्मेशन देगा। पहली बात, इस स्लोप के बिहाफ पे बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो अब यहाँ पे बच्चों क्या, व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट 2,1, हाँ है ना बच्चों, x पे 2 दे रखा है, y पे 1 दे रखा है। व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट 0,0, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1, तो क्या बोलोगे बच्चों y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 0।
और x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0, देखो अभी क्या मिला, देखो 1/2। तो स्लोप की जो वैल्यू है बच्चों 1/2 आई है। स्लोप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो स्पीड आई है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आ गई कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो पार्टिकल की जो स्पीड दे रखी है बच्चों को क्या दे रखी है, सिंपली 1/2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप इस स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे कैसे वेरी कर सकता है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। आओ थर्ड हम लोग बात कर ले बच्चों यहाँ पे किसकी, एरिया की, है ना। तीनों पैरामीटर समझ में आ जाएंगे, फिर कहानी भी आसान हो जाएगी। चलो बात करते हैं किसकी, हम लोग एरिया क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी ग्राफ मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है। यहाँ बच्चों मैंने आपसे कहा कि एरिया कैसे निकालें। अरे सर जब स्लोप में डिवाइड करा था तो सिंपल बच्चों एरिया में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल लिया और आपसे मैंने ये कहा कि सर यहाँ दे रखा है मेरे पास टाइम और यहाँ दे रखी है मेरे पास वेलोसिटी। इस ग्राफ का सर मुझे क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर y को x से मल्टीप्लाई कर दें। तो y पे क्या दे रखा है जरा देखो ना, तो y पे क्या दे रखी है मेरे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी, और x पे क्या दे रखा है सर मेरे पास सिंपली टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, आओ जहां देखते हैं बच्चों क्या होता है। मैंने आपसे कहा यहाँ देखो बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर टाइम को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, बच्चों बोलो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या दे रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो जहां भी तो मुझे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, वो क्या दे रहा है, एरिया। हैंस हम यहाँ क्या बोलने वाले हैं कि यहाँ पे जो एरिया है बोलो वो बच्चों क्या दे देगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे देगा। आई होप बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और स्लोप से हम चीजों को कैसे निकाल सकते हैं, एरिया से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी बातें आई आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी स्टूडेंट्स, है ना। चलो भाई तुम्हारे खुली से, चलो बच्चों हमने यहाँ तक की बात कर ली कि सर ग्राफ के रिगार्डिंग हमने कुछ चीज सीखी, इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होते हैं, एक्सिस पैरामीटर क्या है, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये तीन बातें हमने यहाँ सीख ली। मुझे घबराओ नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से लेके चलो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने बिल्डअप करने हैं नाइन्थ के अंदर, जो चेंज आया है बहुत तेज आया है, इसलिए पहले हमें बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठाना पड़ेगा ताकि तुम्हें पूरी चीजें क्लियर हो जाए। जब जब क्वेश्चन में आएगा स्लोप एरिया, तुम्हारे माइंड में फौरन चीजें स्टक करनी चाहिए कि स्लोप यस सर y अपॉन एक्स, एरिया यस सर y इंटू एक्स, ये चीजें बच्चों को तुम्हारे माइंड में फौरन आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो इतना करो, इतनी बात समझ में आ चुकी है बच्चों। अब कहानी को हम आगे बढ़ाएं, इसे डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इससे मैंने स्पीड निकाली। चलो भाई इतनी बात समझ में, यहाँ तक ये और आ गई। फिर एरिया की हमने बात कर ली, एरिया हमने ये ऐसे से एरिया निकाल लिया, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि ग्राफ की हम लोग शक्ल कैसे पहचाने, है ना बच्चों। आओ फिर आएंगे अपनी जो हमसे नई बुक कहना चाह रही है उसकी बात सुनेंगे फिर, है ना। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने आपसे ये कहा कि सर कि जब भी ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, स्लोप क्या था बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पट्टी को धीमे धीमे अगर मैं नीचे लेकर आऊं, धीमे 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 नीचे लेकर आऊं और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर दूं, इसी से मिला दूं, तो बच्चों व्हाट अबाउट द एंगल, सर जीरो हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, जब धीमे 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 ये बिल्कुल ये ऐसे सीधी पट्टी हो जाएगी, तभी सीधी पट्टी बच्चों हो जाएगी, यहाँ पे मिलने वाले एंगल की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, जीरो। ये अभी ऐसे थी, अब ये तुम्हारे पास ऐसे हो चुकी है, तो बच्चों एंगल जीरो हो गया। ऐसी अवस्थाओं में स्लोप की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बता रहा हूं तुम्हें ये। आप मैंने बच्चों आपसे ये कहा कि अगर स्लोप बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो जरा मुझे बताओ कहां पे एंगल चेंज हुआ,
क्या बच्चों इस वाले पॉइंट पे एंगल चेंज हुआ? नहीं तो इस लाइन को यहाँ खींचा मैंने कि यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, नहीं तो यहाँ पे एंगल चेंज हुआ, नहीं तो ऐसी कंडीशन में जो स्लोप मिलेगा स्टूडेंट्स वो क्या मिलने वाला है? क्या स्लोप क्या मिलेगा बच्चों? कांस्टेंट मिलेगा। और ऐसी कंडीशन में स्लोप क्या हो जाएगा मेरे पास? जीरो हो जाएगा। दो कंडीशन हमने याद कर ली है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं बच्चों, यहाँ से बताओ, यहाँ पे देखो, देखो ग्राफ जो हमें पढ़ने हैं बच्चों ऐसे ही पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन होंगे या फिर इस तरीके से होंगे, ये चीजें बच्चों हमें पहचाननी है। और ग्राफ को हम तीन कैटेगरी के अंदर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन ग्राफ बच्चों हमें चर्चा करनी है, कैसे कैसे इस पर काम करना है आओ जरा समझते हैं इसके अंदर। और नई वाली बुक हमसे क्या कहना चाह रही है ग्राफ के रिगार्डिंग, इससे हम लोग बात करते हैं। ना बच्चों जरा देखो, देखो मैंने बताया था भी, यहाँ पर देखो जरा देखो, ये सारी वैल्यूज ऐसे जा रही हैं, पॉजिटिव होगा और कैसा होगा बच्चों मेरे पास? कांस्टेंट होगा ना। कुछ वैल्यूज यहाँ पे ये दे रखी थी तुम्हारे पास बुक के रिगार्डिंग 4.3 में, पोजीशन ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसकी पोजीशन दे रखी है और टाइम दे रखा है। जरा देखो, टाइम 0 है तो पोजीशन कहाँ है बच्चों? उसकी 0 पे दे रखी है। टाइम 1 सेकेंड दे रखा है तो कहाँ दे रखा है? 20 मीटर पे आ चुका है। तो जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ रहा है इसकी पोजीशन भी बढ़ रही है, तो इसको यहाँ बच्चों मैंने क्या बोल दिया? पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ मैंने ये बना लिया, ठीक है बच्चों। चलो मैंने प्लॉटिंग कर ली ऐसे करके। और ऐसी अवस्था को बच्चों मैंने तुम्हें क्या नाम दिया? जब भी ऐसी कहानी बनेगी तो क्या बोलोगे सर? कांस्टेंट है। कैसा है सर? कांस्टेंट है। याद रखना इस बात को। कौन कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब जब जब स्ट्रेट लाइन बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग कर्व बोलेंगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और इसको हम लोग क्या स्ट्रीप स्लोप बोलेंगे। ये कुछ बच्चों ग्राफ को दर्शाने के लिए है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं ऐसे लेके चला गया ऐसे ना, तो ये मेरे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और ये कर्व, अब कभी कभी ग्राफ हमें ऐसे भी मिल जाएंगे ऐसे करके, तो एक कर्व में आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल ये मैंने अभी तो तुम लोगों को बता दिया कि ग्राफ की कुछ शक्ल दे रखी है जो हमें याद रखनी है ना। चलो भाई, आओ बच्चों थोड़ी हल्की फुल्की और बात कर ले हम लोग। देखो बच्चों, जैसे तुम्हें मैंने अभी बताया था कि ग्राफ से देखो बच्चों, जहाँ दे रखा है पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या दे रखा है? टाइम। तो बच्चों बोलो स्लोप क्या देगा? क्या देगा जल्दी से बोलो सर? पोजीशन अपॉन टाइम। क्या देगा? देखो वेलोसिटी। बात समझ में आई नहीं आई? बीसी सर कहाँ है? बीसी देखो अलोंग द वाई है। सी ए कहाँ है बच्चों? सी ए अलोंग द एक्स दे रखा है। आई होप ग्राफ के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन जो तीन पैरामीटर थे आप लोगों को बच्चों पूरे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और जो बुक के अंदर कहानी दे रखी है वो आप लोगों को वो भी पूरी क्लियर यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब कहानी को और आगे बढ़ाएं। आओ भैया आओ। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सर हम यहाँ पे क्या क्या समझ पाएंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, ये मेरे पास क्या दे रखी है? वेलोसिटी। और ये दे रखा है मेरे पास क्या? टाइम। और ऐसी कंडीशन देखो ब्लू ब्लू दिख रही है हमारे पास, तो बताओ कहाँ पे? क्या यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है? हाँ सर, यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ और होगा, यहाँ टाइम कुछ, क्योंकि टाइम जो है अलोंग द एक्स दे रखा है। बट व्हाट अबाउट द वाई? वाई तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो वाई पे क्या दे रखा है बच्चों? वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी होगी बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों हमने क्या बनाया था? मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी। इसको बोलते हैं हम लोग कैसी? कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों बोलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और v और u बराबर हैं, तो v की जगह पे मैं क्या रख दूं? u इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू को इधर लेके चले जाओ, u माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये हो गया मेरे पास 0 इज इक्वल टू ए टी। टी गया 0 के अंदर, तो ए भी कितना मिलकर सिंपली यहाँ पे 0 के बराबर। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या है? वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, है ना। और व्हाट अबाउट द बच्चों? एक्सेलरेशन इज 0। बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बोलो ग्राफ कैसा है यहाँ पे? सर ग्राफ वाई पे दे रखी है वेलोसिटी और एक्स पे दे रखा है टाइम। तो जरा बताओ इस ग्राफ का स्लोप बच्चों किसकी बात करेगा? आओ तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं मैं, इस ग्राफ का बच्चों स्लोप किसकी बात करेगा। यहाँ सिंपल देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिया है अपना टाइम
और यहाँ लिया बच्चों मैंने अपनी वेलोसिटी। मैंने कहा स्लोप निकालना है बच्चों, तो क्या बोलोगे सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हाट वी गेट द एक्सेलरेशन। वेरी गुड। और बच्चों ऐसी अवस्थाएं होती हैं तो जहां पे स्लोप कैसा होता है सर, ऐसी अवस्था में स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। और स्लोप देना क्या चाह रहा है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी वो भी यहाँ पे बच्चों कैसी हो जाएगी, सिंपली कांस्टेंट ही हो जाएगी, ठीक है ना। आओ यहाँ पे देखते हैं, तो सीधी पट्टी जा रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन देगा। सर कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीज बट इक्वल अमाउंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, देखो लिखा है ना बच्चों, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर जरा देखना, अभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, अभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। और कहानी कैसी है बच्चों, स्लोप क्या देगा इसका, वही देगा, क्या, एक्सेलरेशन देगा। लेकिन बच्चों कैसा होगा जरा देखो, चलिए ऊपर की तरफ जा रहा था पॉजिटिव था, नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव होगा। अगर तुम्हें एक कहानी और तुम्हारी समझ में बात आती है बच्चों, मैं तुम्हें एक बात तुम्हें और बता दूं नेगेटिव पॉजिटिव के रिगार्डिंग। एक बात बहुत ध्यान से रखना, जब जब थीटा की वैल्यू 90 से बच्चों कैसी होगी, मेरे पास छोटी होगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल कुछ भी बन रहा होगा, 90 से छोटी है तो मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में स्लोप की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी बात कर ले हम लोग। अब मैंने कहा जहां जहां एंगल 90 से बड़ा होगा बच्चों, ऐसी कंडीशन में जो स्लोप की वैल्यू होगी बच्चों वो कैसी हो जाएगी, मेरे पास नेगेटिव। और स्लोप का चलन कैसा होगा, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास स्लोप का चलन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप ये x वाली कहानी, ये y वाली कहानी, ये थीटा वाली कहानी आप लोगों के बच्चों पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों कहानी हमारे पास समझ में आ चुकी है कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिहाफ पे हम किस तरीके से इसका स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो भाई यहाँ तक पूरी पूरी कहानी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो भाई यहाँ चलकर बच्चों और देख लो जरा, फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, अगर तुम स्लोप निकालोगे तो मैं क्या दे देगा बच्चों, जरा देखो, स्लोप क्या देगा बच्चों, एक्सेलरेशन, एरिया बच्चों क्या देखो, देखो डिस्प्लेसमेंट। पूरी बातों को जो हमारे पास बुक आई है नई वाली, वो लैंग्वेज में फ्रेम कर रही है। मैंने तुमको उसको फिजिकली समझा दिया है कि तीन पैरामीटर है बच्चों, एक्सिस पैरामीटर, स्लोप और एरिया। इन तीनों पैरामीटर को माइंड में रखना, कभी गलती नहीं होगी हमसे, है ना। देखो बच्चों हमने क्या निकाला, पहले यहाँ सिंपल क्या निकाल दिया, इसका क्या निकाला, स्लोप, और क्या निकाला टाइम ग्राफ से क्या देगा, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे, हाँ वही वाली कहानी है। अब यहाँ पे उसने देखो यहाँ पे देखो, एक ही बात है बच्चों, दो स्लाइड एक बार हो गई, कोई बात नहीं है। तो यहाँ तुम देख लो, बस जब भी हम बात करेंगे बच्चों एक्सेलरेशन की, तो स्लोप निकालना होगा किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो एरिया निकालना होगा किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। आई होप बच्चों ये बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। अभी हम लोग इक्वेशन मोशन करने से पहले डायरेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन कराता तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाती। अब आपको इतना फील हो गया है, इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना बच्चों, ताकि चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। स्लोप क्या होता है, एक्सिस पैरामीटर क्या होते हैं, ये एरिया क्या होता है, इनके बिहाफ पे फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप पूरी कहानी यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुद्दे की बात पे आएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।